हेलो गाइस, राधे राधे। आज के वीडियो पे हम लोग पढ़ने वाले प्लासेंटेशन। बेसिकली प्लासेंटा किसको कहते हैं ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। जो ओवरी होता है उसके अंदर ओव्यूल होता है। ओवरी जब डेवलप्ड होता है, मैच्योर्ड होता है तो वो फ्रूट बनता है, और जब ओव्यूल डेवलप्ड होता है, मैच्योर होता है तो वो सीड बनता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट रहता है, वही ओव्यूल कंसिस्टेंट रहता है। लेकिन कुछ ऐसे कुशन और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर रहते हैं जो कि ओव्यूल और ओवरी को लिंक करके रखते हैं। उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज प्लासेंटा। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? प्लासेंटा। दैट इज the arrangement of ovules within the ovary with the help of placenta is called placentation। तो यहाँ पे कितने प्रकार के, किस तरीके से प्लासेंटा है और कैसे ओव्यूल अरेंज्ड है ओवरी में, उसी को बताया गया, और उसी फेनोमेना को हम लोग प्लासेंटेशन कहते हैं। सो हमारा पहला प्लासेंटेशन है मैम मार्जिनल। अब मार्जिनल से पता चल रहा है कि ये एक मार्जिन पे प्रेजेंट होगा, एक ही सीरीज में एक ही मार्जिन पे प्रेजेंट होगा। इट फॉर्म्स अ रिच अलोंग द वेंट्रल सूचर। वेंट्रल सूचर मतलब क्या होता है कि एक ही जैसे कि अगर पी का एग्जाम्पल ले तो यही एक वेंट्रल सूचर पे जो रहता है ये ग्रो करेगा। ऑफ द ओवरी, यहीं पे ओवरी प्रेजेंट है, एंड द ओव्यूल्स आर ब्रॉन ऑन दिस रिच फॉर्मिंग 2 रोज। तो बेसिकली हम लोग पी में देखते हैं कि 2 रोज होते हैं। जो पी होते हैं उनमें जो डिवीजन ऑफ द रो होता है वो 2 होता है, एक नहीं होते हैं। हमें दोनों तरफ पीस मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो रहता है एक ही मार्जिन पे ग्रो करते हैं। हम लोगों ने देखा है अक्सर कि जो पी होता है जब हम लोग उसको छीलते हैं तो वो एक ही मार्जिन पे प्रेजेंट है, कोई उधर के क्रिस क्रॉस मैनर में प्रेजेंट नहीं है। वो हमेशा क्या होते हैं कि वेंट्रल पार्ट में ही प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्रल सूचर, जहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है। और मैम जहाँ पे ओवरी प्रेजेंट है वहाँ पे तो ओव्यूल भी होगा ना, तो यहाँ पे इसीलिए ये एक वेंट्रल सूचर पे ही ग्रो करते हैं, एक ही एक्सिस पे ग्रो करते हैं, इसीलिए इसको मार्जिनल कहा गया है। अब ये क्या होता है कि ये मल्टी कैपिलरी नहीं होता है, इसमें सिर्फ मोनो कैपिलरी ही प्रेजेंट रहते हैं। एंड ओवरी जो रहता है वो क्या होता है कि मोनोलोक्यूलर, मतलब एक ही लोक्यूल होता है, ज़्यादा लोक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल पी है, और ये डायग्राम जो है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हमारा दूसरा प्लासेंटेशन है एक्साइल प्लासेंटेशन। एक्साइल प्लासेंटेशन क्या होता है कि जब क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे चैम्बर्स प्रेजेंट है, ठीक है, और वो एक ही एक्साइल पोजीशन पे प्रेजेंट है। बहुत सारे सीड्स जो है वो क्या होते हैं? एक ही एक्साइल पोजीशन पे सेंटर में जाकर के प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्साइल प्लेसेंटेशन। व्हेन द प्लासेंटा इज एक्साइल, जब प्लासेंटा एक्साइल पोजीशन पे प्रेजेंट रहता है, एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। इसमें ओवरी जो है वो मल्टीलोक्यूलर है। मल्टीलोक्यूलर मतलब क्या होता है मैम? कि इसमें क्या होता है कि मैनी चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मैनी चैम्बर्स, मैनी लोक्यूल्स प्रेजेंट रहता है। इससे आपको मैं एक चीज़ याद दिलाती हूँ, एंथर जो रहता है वो बाइलोब्ड होता है, और हर एक लोब में 2 चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? लेमन, टमाटो एंड चाइना रोज। इनमें चाइना रोज में भी क्या होता है कि मल्टीलोक्यूलर ओवरी रहता है, साथ ही साथ वो एक एक्सियल पार्ट में ही वो क्या होते हैं कि ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज, इसका डायग्राम आप देख लो, ये एनसीईआरटी के बेसिस पे ही है। नेक्स्ट इज पैरेटल। पैरेटल उसे कहते हैं द ओव्यूल डेवलप्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ये तो हमको पता ही है कि ओव्यूल जो रहता है वो तो ओवरी के इनर वॉल में ही डेवलप करेगा, लेकिन जो ओवरी है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा? दैट इज इन अ पेरिफेरल वॉल में। ओव्यूल जो प्रेजेंट है या फिर आप कह सकते हो ओवरी, क्योंकि ओवरी के अंदर ही ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा, तो वो क्या हो गया? एक पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट रहेगा, वो बीच में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको ओवरी बीच में सेंट्रल पार्ट में मिल जाता है जहाँ पे मल्टीलोक्यूलर ओवरी प्रेजेंट रहता है, तो वो जो रहता है उसको हम लोग एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि जो प्लासेंटेशन है जो पेरिफेरल में प्रेजेंट है, पेरिफेरी पार्ट में प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेटल प्लासेंटेशन कहते हैं। ओवरी इज 1 चैम्बर्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो कन्फ्यूजन होगा वो ओवरी को ही लेकर के होगा कि वो मल्टीलोक्यूलर है या फिर वो क्या होते हैं? 1 चैम्बर्ड है, बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड बाई फॉर्मिंग ऑफ अ फॉल्स सेप्टम। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। ये एनसीईआरटी की ये सीट्स के बेसिकली ये दिखाया गया था, उतना डायग्राम में अच्छा से नहीं बना है, बट कोई बात नहीं।
तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये कहना कि वो मैम प्लासेंटा जो रहता है और जो ओव्यूल रहता है ना, वो क्या होगा कि वो जो रहता है इट विल बी प्रेजेंट एट द पेरीफेरी, ठीक है, एट द पेरीफेरी में वो प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि ओवरी पहले क्या होता है मैम, वन चैम्बर्ड होते हैं। ओवरी क्या होता है, पहले एक चैम्बर्ड होता है, मतलब उसमें और कोई डिविजन्स नहीं प्रेजेंट है। ये इस तरीके का आपको कोई भी आपको चैम्बर नहीं दिख रहा है इसमें, तो ये क्या होंगे कि एक ही चैम्बर कंसिस्ट करेंगे। लेकिन उनमें क्या होता है कि जब धीरे धीरे वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ते जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक तरीके का सेप्टम ग्रो करता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्स सेप्टम कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से सेप्टम जो रहता है वो ग्रो करता है। ये बेसिकली फॉल्स सेप्टम हम लोग क्यूकम्बर में अच्छी तरीके से देख सकते हैं, क्यूकम्बर में ये प्रेजेंट रहता है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज मस्टर्ड एंड आर्गेमॉन, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल उसको हम लोग कहते हैं, सेंट्रल पार्ट से आपको ये पता चल जाएगा कि ओवरी जो है वो सेंटर एक्सिस में, सेंट्रल एक्सिस में ही प्रेजेंट है। व्हेन द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा इज एब्सेंट। मतलब इसमें क्या होता है कि जो सेप्टा, मतलब क्या होता है कि डिवीजन जो है इसमें कुछ नहीं होता। ये जो रहता है वो क्या होता है कि सेंट्रल पार्ट में ये ओवरी भी डेवलप्ड हुआ, ओव्यूल भी डेवलप्ड हुआ, और ये एक सेंट्रल एक्सिस में रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री सेंट्रल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है दैट इज डायएंथस एंड प्राइमरोज, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसल। बेसल जो रहता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे जितना भी एंजियोस्पर्मी प्लांट होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा प्लासेंटेशन पाया जाता है वो बेसल प्लासेंटेशन ही होता है। द प्लासेंटेशन डेवलप्ड एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ये ओवरी है और यहाँ पे जो ओव्यूल है एक सिंगल ओव्यूल ही अटैच रहेगा, ठीक है। लेकिन इसका एक कंडीशन है, ये सेंट्रल पे हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, बेस ऑफ द ओवरी पे प्रेजेंट होगा, बेस ऑफ द ओवरी पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे नहीं, कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेस पे प्रेजेंट रहता है। इसका एग्जांपल जो वो क्या है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। और इसका डायग्राम मैंने अपने हिसाब से ये आपको क्लियर आउट करने के लिए बताया है, ऐसे एनसीईआरटी में तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। सो दिस इज ऑल फॉर प्लासेंटेशन। थैंक यू।